जियोपॉलिटिक्स में कभी कोई कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक नहीं होता। 28 फरवरी की रात अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। सुप्रीम लीडर खamenei मारे गए। लेकिन इंडियन मीडिया अब से एक बहुत बड़ा सच छुपा रही है। इस हमले से ठीक 48 घंटे पहले 25 और 26 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल में थे। वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डिनर कर रहे थे और उनकी पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे। इजराइल की आर्मी खुद मान चुकी है कि ईरान पर हमला हफ्तों पहले प्लान हो चुका था। तो क्या इंडिया को इस मेगा वॉर की पहले से खबर थी? आइए इस वॉर के पीछे की 3 ऐसी सच्चाइयां समझते हैं जो सीधा दिल्ली से लेकर दुबई तक आपकी जिंदगी बदल देंगी। पहला सच, दुबई अब सेफ नहीं है। हमारे देश का यूथ दुबई को एक लग्जरी और सेफ हेवन मानता है, लेकिन ईरान ने जब पलटवार किया तो उन्होंने सिर्फ इजराइल पर मिसाइल्स नहीं दागी, उन्होंने यूएई, कतर और बहरीन में मौजूद अमेरिकन एयरबेसिस को निशाना बनाया। बुर्ज खलीफा और फेयरमंथ होटल के ठीक ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए गए। दुबई एयरपोर्ट को खाली करवाना पड़ा। इन्हीं खड़ी देशों में 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस काम करते हैं। अगर ये वॉर एक हफ्ता भी और चली तो हमारे लोगों के पास वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। दूसरा सच, अमेरिका का पुराना नाटक। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कह रहे हैं कि उन्होंने ये हमला ईरान के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए किया है, एक डिक्टेटर को मारकर वहां डेमोक्रेसी लाने के लिए किया है। याद कीजिए, साल 2003 अमेरिका ने ठीक यही लाइन बोलकर इराक पर हमला किया था। सद्दाम हुसैन और लिबिया के कद्दाफी को मारा गया। नतीजा क्या निकला? वो देश बर्बाद हो गए। वहां नए आतंकी संगठन पैदा हो गए और आम जनता आज तक खून के आंसू रो रही है। अमेरिका सिर्फ अपनी पावर चाहता है, मिडिल ईस्ट की शांति नहीं। तीसरा सच जो सीधा आपकी जेब पर गिरेगा, इंडिया अपना 50% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से मंगवाता है। ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक करने की धमकी दे दी है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो रोज आने वाला 36 लाख बैरल तेल रुक जाएगा। दिल्ली में बैठा एक आम आदमी जो आज 100 रुपए का पेट्रोल भरवा रहा है, उसे 150 से 200 रुपए देने पड़ेंगे। महंगाई आसमान फाड़ देगी। वॉर अमेरिका लड़ रहा है, लेकिन इसका बिल इंडियन मिडिल क्लास चुकाएगा। ये सिर्फ ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं है, ये दुनिया की इकोनॉमी और 10 करोड़ इंडियंस की जान का सवाल है। आपके हिसाब से पीएम मोदी के इजराइल दौरे और इस हमले के बीच क्या कनेक्शन है? अपनी थ्योरी कमेंट्स में लिखें और जियोपॉलिटिक्स का असली मैट्रिक्स समझने के लिए वायरल अड्डा को अभी सब्सक्राइब करें।